कहते हैं दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम जो है एक तरह से एग्जाम नहीं है, एक तरह से ये स्ट्रेटजी है। तो नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग करंट और स्टैटिक जीके से रिलेटेड दो टॉपिक लेकर के आए हैं। एक में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, और दूसरा टॉपिक है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित जो कलाकार है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है इसका जो है शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा के बारे में वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है होता क्या है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्या छोड़ना चाहिए। तो ये जो दो टॉपिक है, इससे जो है इस बार जितना भी एग्जाम हाल फिलहाल में हुआ है सब में जो है एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो है अगर इसको कवर कर लेते हैं तो आपका 2 मार्क जो है आप अपने आप को निश्चिंत करके रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही है कि बहुत सारा जो है नाम है, उसमें आपको याद करना जो काफी डिफिकल्ट होता है। उसमें से जो सिलेक्टिव चीज है वो जो है हम आपको लोगों के बीच लेकर के आए हैं। चलिए जानते हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो जो है कम से कम आप इतना नाम तो आपको याद करना ही होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर बुक से पढ़िएगा तो इसी को पढ़ने में आपको 1 से 2 घंटा भी लग सकता है, लेकिन उसी को हम आपको 10 मिनट में पूरा कवर करवाते हैं। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक के बारे में। एक साइड हम वाद्य यंत्र लिखे हुए हैं और दूसरा साइड जो है वादक लिखा हुआ है। तो पहला जो है क्वेश्चन ये है सितार वादक, यानी कि सितार वादक कौन सा है। तो सितार वादक जो है पंडित रविशंकर प्रसाद। पंडित रविशंकर प्रसाद जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सितार वादक। दूसरा है तबला वादक। तबला वादक में आपको 2 नाम याद रखना है, एक तो जाकिर हुसैन और एक अल्लाह रखा खां। इससे पहले जो है तबला वादक के रूप में जाकिर हुसैन को अधिकतर पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो एनटीपीसी का मेंस हुआ उसमें जो है पूछा गया तबला वादक, तो उसमें जो है अल्लाह रखा खां ऑप्शन में था, जहां पर आपको जो है जाकिर हुसैन ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो आप इस नाम को याद कर सकते हैं कि तबला वादक के रूप में अल्लाह रखा खां। नेक्स्ट जो दिया हुआ है बांसुरी वादक, जिसमें भी आपको 2 नाम याद रखना है, एक तो पन्नालाल घोष का और दूसरा नाम है हरिप्रसाद चौरसिया का। नेक्स्ट है सरोद वादक, अमजद अली खान नाम याद रखना है। सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान। सरोद वादक और संतूर वादक देख सकते हैं आप, सरोद वादक और यहाँ है संतूर वादक। इस दोनों नामों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप इस दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे याद करना है? सरोद वादक तो है अमजद अली खान, जबकि संतूर वादक जो है शिव कुमार शर्मा है। सरोद संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा है। तो ये संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का नाम ही आपको जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इस बार जो है एनटीपीसी के जो मेंस में जो पूछा गया, इसी क्वेश्चन को पूछा गया कि संतूर वादक कौन है, तो शिव कुमार शर्मा है। आप कहिएगा यही क्यों पूछा गया, तो हाल फिलहाल में यानी कि 10 मई के दिन जो है शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, इसलिए इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा गया? संतूर वादक कौन है, तो शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट जो है आपको दिख रहा होगा एक पांच में यहाँ पर आपको शहनाई वादक। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। इंपोर्टेंट में आप लोग जो है ये अल्लाह रखा खां का नाम याद रख सकते हैं, शिव कुमार शर्मा का नाम याद रख सकते हैं। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट जो है इसका जो है 2 स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो है आपको पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 2001 ईस्वी में दिया गया, ध्यान रखिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ कि लता मंगेशकर का भी निधन हुआ है, इसलिए ये बार बार पूछा जा रहा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि 1954 ईस्वी से क्या किया जा रहा है? दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में कितने व्यक्ति को दिया गया? 3 व्यक्ति को दिया गया पहली बार। उस तीनों व्यक्ति का आपको नाम भी ध्यान रखना है। वैसे तो हम भारत रत्न का अलग से वीडियो बनाएंगे जितना भी पुरस्कार है, लेकिन यहाँ जो है क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह खां का जो है नाम आया, इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो 1954 ईस्वी में जो 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें था एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके नाम पर हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो एक तो दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा दिया गया एस राजगोपालाचारी को, और तीसरा दिया गया डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। यानी कि 3 नाम आपको याद रखना है। भारत रत्न जिसको पहली बार मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। ये तो था भारत रत्न। और इस साइड जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक के बारे में। आपको अल्लाह रखा खां का नाम ध्यान रखना है, उसके बाद शिव कुमार शर्मा। वैसे जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है अधिकतर बार ये पूछा गया है।
ये तो हम लोग पढ़ चुके उसके बाद यंत्र और वादक के बारे में। एक और टॉपिक यानी कि एक ही वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करने का कोशिश किए हैं, जो कि है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार। इससे पहले हम लोग शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा का जो है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार कौन कौन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। चलिए जानते हैं। आप जो है पहले पढ़ चुके हैं कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है और शास्त्रीय भाषा कितना था, वो 6 भाषा था। तो वो हम उस वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ हम केवल ये बात करेंगे कि शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित जो कलाकार है उसके बारे में। तो पहले जो है दिया हुआ है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार आपको ध्यान रखना है हेमा मालिनी और श्री देवी। कौन सा नाम याद रखना है? हेमा मालिनी और श्री देवी। मोहिनी अट्टम का कलाकार हेमा मालिनी और श्री देवी, ये दोनों किसके कलाकार है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है उसका कलाकार शास्त्रीय नृत्य है हेमा मालिनी श्री देवी। नेक्स्ट है कथक, जिसके कलाकार है पंडित बिरजू महाराज और एक नाम और आपको याद रखना है लच्छू महाराज। पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज ये जो है कथक से संबंधित है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का, उसका कौन सा है? पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि पंडित बिरजू महाराज को हाल ही में यानी कि 17 जनवरी को इसका क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका आंसर होगा कथक से। लेकिन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते थे? तो भी उसका आंसर कथक। यानी कि या तो आपको स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछेगा या उसको करंट से रिलेट करके पूछेगा। इसका हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है 17 जनवरी को, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है भरतनाट्यम। नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जिनके कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी। भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी। नेक्स्ट जो है कुचिपुड़ी है, जिसके कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ध्यान दीजिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम का भी कलाकार है और कुचिपुड़ी का भी कलाकार है। भरतनाट्यम का भी कलाकार है और कुचिपुड़ी का भी कलाकार है। कौन सा? यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कथकली है। कौन है? कथकली, जिसके कलाकार है मृणालिनी साराभाई। कथकली याद रखना है मृणालिनी साराभाई। और उसके बाद ओडिसी है, इसमें भी आपको 2 नाम याद रखना है। एक आपको नाम याद रखना है सोनल मानसिंह का और दूसरा नाम याद रखना है संयुक्त पानीगिरी का। सोनल मानसिंह का और संयुक्त पानीगिरी का। तो ये था हम लोग का आज 2 टॉपिक, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और एवं उसके कलाकार से रिलेटेड, और दूसरा था भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। आप लोग को क्या करना है? इसको अपने नोटबुक में शामिल करना है। या तो आप अगर 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो याद हो जाएगा। नाम अगर पहली बार अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, चाहे अगर पहले से आप इस यानी कि टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये नाम याद करने में हो सकता है परेशानी हो। लेकिन हम वही नाम आपको सिलेक्टिव लिखे हुए हैं जो कि काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और आने का संभावना भी है। तो इसीलिए आप लोग आप इसको अपने नोटबुक में शामिल कीजिए, या नहीं तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।